वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज हम लोग लेसन 16 के बारे में जानेंगे। और लेसन 16 में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं परचेज रजिस्टर के बारे में। हाँ जी, परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर क्या होता है वो मैं आपको पहले बता दूं कि आपने जीएसटी में परचेज जीएसटी या फिर और भी जितने भी जीएसटी में आपने काम किया, ठीक है, उन सभी में आपने परचेज एग्जाम्प्ट, परचेज आईजीएसटी, परचेज जीएसटी और परचेज इंटरेस्टेड एग्जाम्प्ट में आपने कौन से पार्टी को क्रिएट किया था, आपने कौन से पार्टी नेम को बनाया था, कौन कौन से प्रोडक्ट को खरीदा था, परचेज किया था, उन सारे के रिपोर्ट को हम एक जगह पे चेक कर पाएंगे। तो चेक करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने टैली ओपन करना पड़ेगा। टैली को आप टैली को जिस तरह से ओपन कर पाएंगे, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट की देता हूँ, ठीक है, जिसके माध्यम से आप उसको आसानी से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला शॉर्टकट जो होगा आप इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो चेक करने का जो रिपोर्ट होता है, ठीक है, कि आप परचेज की कैटेगरी को आप कितने तरीके से चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी तरह के परचेज की एंट्री को आप 6 तरीके से चेक कर पाएंगे। पहला होता है मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी महीना, पूरे महीने का रिपोर्ट आपको देखना होगा तो उसके लिए मंथ वाइज है। दूसरा जो रिपोर्ट होगा वो डे वाइज परचेज रिपोर्ट है, मीन्स कि एक दिन का, पार्टिकुलर किसी एक दिन का अगर आपको चेक करना है कि मैंने परचेज कितने रुपए का परचेज किया, कौन से प्रोडक्ट को परचेज किया, तो आप उस रिपोर्ट को देख पाएंगे। तीसरा होगा पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट। देखिए पीरियड वाइज क्या होता है कि मान लीजिए कोई समय अंतराल, जैसे कि मान लीजिए आज अगर 10 अगस्त है तो ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मैंने कितने का परचेज किया, तो वो रिपोर्ट आप देख पाएंगे पीरियड वाइज में। इसके बाद होता है पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट। तो पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट का मतलब होता है कि पार्टिकुलर किसी पार्टी को, जैसे आपने परचेज एग्जेम्प्ट में काम किया तो परचेज एग्जेम्प्ट का पार्टी कौन है, तो वो आपका पार्टी नेम कहलाएगा। तो आप पार्टी वाइज भी चेक कर पाएंगे रिपोर्ट को। पांचवा जो होता है आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट को आपने परचेज किया, सेल किया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है एग्जेम्प्टेड का है, जीएसटी का है, आईजीएसटी का है। तो आप किसी भी रिपोर्ट को, यानी किसी भी परचेज आइटम को, प्रोडक्ट को आप शॉर्टकट तरीके से चेक कर पाएंगे। और छठा जो है हमारा परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट, कि आपने जो भी परचेज किया है जिसमें आपको जीएसटी, एसजीएसटी आपको लगाया है, तो इस तरीके से आप उसको चेक कर पाएंगे। तो आप परचेज रजिस्टर में परचेज रजिस्टर के जितने भी प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी के, ठीक है, चाहे वो परचेज हो या फिर उसमें आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी या किसी एक प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों को आप 6 तरीके से चेक कर पाएंगे। इसके लिए देखिए आपको बताया गया है शॉर्टकट DAP। ठीक है, आपको पहले जाना है डिस्प्ले में, फिर जाना है अकाउंट बुक में, फिर जाना है आपको परचेज रजिस्टर में। और यहाँ 1 से लेके 6 तक में आपको 1 2 3 करके आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप किस तरीके से परचेज रिपोर्ट के 6 डिपार्ट को आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्या है आपका, पहला है आपका DAP। तो DAP का मतलब होता है, पहला D का मतलब होता है डिस्प्ले, A का मतलब होता है अकाउंट्स बुक और P का मतलब होता है परचेज रजिस्टर। ठीक है, तो टैली में आपको जाना पड़ेगा DAP पहला चेक करने के लिए। तो देखिए हम एक एक करके चलते हैं। ये आपका कंपनी है, सबसे पहले आपको आना है डिस्प्ले में, यानी D हो गया, D को प्रेस करना है। फिर आपका A फॉर होता है अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स बुक में आपको जाना है। और फिर तीसरा क्या होता है P, तो DAP आप यहाँ देख पाएंगे क्या है यहाँ पे DAP। तो P फॉर क्या होता है परचेज रजिस्टर, तो आप यहाँ देख पाएंगे परचेज रजिस्टर कहाँ है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि अप्रैल महीने में आप देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाई देगा कि आप अप्रैल के महीने में आपने एक तरह के परचेज को किया है, ठीक है, और एक अगस्त के महीने में किया गया है। ठीक है, तो उस तरह से आपने जो जो महीना परचेज किया है, जो जो मंथ में परचेज किया है, वो सारा रिपोर्ट आपको एक देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए अप्रैल में देखना है तो अप्रैल पे जाइए और फिर यहाँ एंटर कीजिए। तो अप्रैल के मंथ में देख लीजिए महावीर कंप्यूटर लखीसराय जो है वो अप्रैल के महीने में काम किया गया है। आप यहाँ देख पाएंगे 1 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 के बीच एंटर करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए आप 1 अप्रैल 2023 को ये किया गया है। किस में, पार्टी नेम है हमारा महावीर कंप्यूटर और परचेज रजिस्टर है परचेज एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने DAP को चेक कर लिया। सेम अब फिर आ जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली, फिर से आपको देखना है सेकंड नंबर के ऑप्शन को। ठीक है, तो सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या है कि डे वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी F2। ठीक है, आपको क्या करना है F2, मतलब यहाँ पे आपका डेट हो जाएगा। तो देखिए
आपको वही सेम प्रोसेस आपको करना है, DAP, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे और यहीं पे आपको F2 आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहीं पे आप आइएगा तो F2 वाले सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए पीरियड वाइज में है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से लेके 1/10/2023 तक मैं यहाँ पे देखता हूँ, यानी 4 से 10 यानी 6 महीने के बीच का मैं देखूंगा। तो देखिए आपको दो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। इस तरह से आप परचेज रिपोर्ट में आपको, ठीक है, डेट वाइज यानी किसी भी एक डेट को, ठीक है, डे वाइज आप उसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट। तो पीरियड वाइज भी देखिए आपका सेम चीज़ है, अल्ट के साथ F2 आपको करना होता है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, अल्ट के साथ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अल्ट के साथ F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि F2 जो है आप डायरेक्ट भी जब F2 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो F2 तो ये भी एक ही सेक्शन होता है, यानी एक ही सेम टू सेम, या फिर अल्ट के साथ F2 भी आप जाते हैं तो आपको यही सेक्शन देखने को मिलेगा। इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। थर्ड जो हमारा है वो होता है हमारा DAL यानी पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट। तो पार्टी वाइज क्या है, जो भी आपने पार्टी अकाउंट को क्रिएट किया है, पार्टी नेम को, वो आपका होगा पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट। तो इसके लिए क्या होगा आपको, आप यहाँ देख पाएंगे DAI एक सेक्शन हो गया आपका। अब यहाँ देखिएगा पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट में आपको यहाँ शॉर्टकट दिया गया है DAL, ठीक है, जो आपको यहाँ दिखा भी रहा है, डिस्प्ले, अकाउंट बुक और रजिस्टर। तो क्या करना होगा, डिस्प्ले जाना है D, इसके बाद अकाउंट्स बुक्स आपको मिलेगा, अकाउंट्स बुक्स में आना है, और फिर L क्या है, DA, इसके बाद क्या है आपको L फॉर हो जाएगा लेजर। तो आप आइए लेजर में, आप यहाँ देख पाएंगे लेजर है आपका। आप देख लीजिए जितने भी पार्टी को आपने क्रिएट किया है, देखिए बजरंग है, चाहे बालाजी कंप्यूटर है, बालाजी कंप्यूटर लखीसराय है, लवकुश है, माँ काली है, महावीर कंप्यूटर है, मुस्कान कंप्यूटर है, जितने भी तरह के आपने पार्टी को क्रिएट किया है, आप यहाँ से उस पार्टी को आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। आपको अगर देखना है बजरंग, या फिर मान लीजिए आपको देखना है महावीर कंप्यूटर लखीसराय, सिंपल आपको इंटर करना है और फिर आप यहाँ से इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, और नेक्स्ट आने के लिए हमें फिर से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और फिर सेक्शन पे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपका है क्या, पार्टी वाइज, ये तो चेक हो गया। पांचवा है हमारा आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट। तो आइटम वाइज का मतलब हो गया कि सामान, जो भी प्रोडक्ट है। तो इसके लिए क्या है, DIS। तो DIS का मतलब होता है डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और स्टॉक आइटम, ठीक है। तो जाना है सिंपल डिस्प्ले, ठीक है। I फॉर क्या होगा, ठीक है, I फॉर इन्वेंट्री बुक्स, और फिर स्टॉक आइटम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्टॉक आइटम, ठीक है। फिर से हम आते हैं D, ठीक है, D फॉर डिस्प्ले, I फॉर इन्वेंट्री बुक और S फॉर स्टॉक आइटम। आप देख सकते हैं जितने भी आपने परचेज किए हैं, जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो प्रोडक्ट ये रहा। आप यहाँ से उस प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। इस प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ पे बता रहा है क्वांटिटी आपका 25 पीस था, वैल्यू जो इसका जो रेट लगा हुआ था 17,149 रुपये था, 25 पीस का ऑन वार्ड जो है 19,000, यानी ये आपका परचेज का दिखा रहा है, ये आपका सेल का दिखा रहा है। इस तरह से आप ग्राफ में भी यहाँ चेक कर पाएंगे। अप्रैल के महीने में मैंने काम किया है, तो अप्रैल का देखिए ग्राफ, और मई जून जुलाई इसमें कोई काम नहीं किया गया है, ये इसमें ग्राफ आपको शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आप उसको चेक कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, और यहाँ पे फिर आना होगा आपको कहाँ, ठीक है, DIS के बाद, ठीक है। तो ये 6 तरीके से क्या होगा, परचेज वाइज परचेज रिपोर्ट जो होगा आपका, आप यहाँ देख पाएंगे DAL, सेम चीज़ आपको करना होगा। DAL में डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स और लेजर। तो किसी भी तरह के परचेज रिपोर्ट को आप 6 तरीके से चेक कर पाएंगे। उम्मीद होगा आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से उसको चेक कर पाएंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको कि मंथ वाइज, डे वाइज के सामने आपको शॉर्टकट की यहाँ दिया गया है, ठीक है, और शॉर्टकट की के जरिए आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो ये समझना, अगर आपको ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक, आप यहाँ समझ पाएंगे। DAP मीन्स हो गया डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक और परचेज रजिस्टर। तो सेम आपको देखते रहना है शॉर्टकट, और देख के आपको शॉर्टकट तरीके से भी आप टैली में डिस्प्ले, अकाउंट बुक और परचेज रजिस्टर में DAP करके जा सकते हैं। सेम उसी तरह से DAI करके आप जाएंगे, सॉरी DAL करके जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा, DIS करके जाएंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा, DAL करके जाएंगे तो आप एक एक करके आप चेक करके देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम इस सेशन में सीख लिए हैं कि टैली अकाउंट्स में आप जितने भी परचेज रिपोर्ट हैं
उन सभी परचेज रिपोर्ट को आप आसानी से शॉर्टकट तरीके से टैली में उसको आप देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कौन से मंथ में मैंने कितने का परचेज किया है, कितने का सेल किया है, कौन से मंथ में मैंने परचेज सेल नहीं किया है, पार्टी अकाउंट कौन कौन सा बनाया है, कौन से पार्टी अकाउंट कौन सा पार्टी नेम है जो किस जीएसटी को सपोर्ट कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आप लेसन 16 में एक एक करके देख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो तब तक इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है शॉर्टकट में या फिर कोई भी वर्क से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके आपको हेल्प करने का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।